नमस्कार, मध्य प्रदेश की महा डिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारी। तो 2023 एमपी के लिए चुनावी साल है। सियासी दलों के पास भी कुल जमा 7 महीने ही शेष रह गए हैं। मुकाबला तो कांग्रेस बीजेपी के बीच ही होगा, लेकिन किस्मत आजमाने नए और पहले से मौजूद सियासी दलों की लाइन लंबी है। इस बार सियासत के मैदान में असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM और आम आदमी पार्टी भी मौजूद रहेगी। हालांकि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जैस पहले से मध्य प्रदेश में राजनीति के फलक पर मौजूद हैं। मसले पर हम चर्चा करें उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इतने कार्यकर्ता आए हैं, मैं सबको कहना चाहता हूं कि आप लोगों को सरकार जरूर बनेगी। मध्य प्रदेश के अंदर आपकी सरकार जरूर बनेगी, झाड़ू से जरूर सफाई होगी। चुनावी साल में मध्य प्रदेश में कई सियासी खिलाड़ी नजर आएंगे, मसलन कुछ नए, कुछ पहले से मौजूद। AIMIM भी MP में भाग्य आजमाने जा रही है। आप यानी आम आदमी पार्टी ने भी राजधानी भोपाल में केजरीवाल और भगवत मान की रैली के साथ चुनावी अभियान का आगाज कर दिया। मध्य प्रदेश पे फोकस करेंगे। प्रदेश के जितने लोग हैं, हम लोगों के मुद्दे रखेंगे। आम आदमी पार्टी का एक जो बेहतरीन मॉडल है जो दिल्ली में, पंजाब में इम्प्लीमेंट हुआ है, वही मध्य प्रदेश की सरकार के लिए हम यहाँ पे उनके हक की, उनके हित की बात करने आए हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य की बात करने आए हैं। बेरोजगारी यहाँ पे जो चरम सीमा पे है उसकी बात करने आए हैं। इधर प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा आम आदमी पार्टी को कांग्रेस की B टीम करार देते हैं। हवाला उत्तर प्रदेश, गुजरात का भी। गृह मंत्री की माने तो मध्य प्रदेश की जनता ने तीसरे दल को कभी स्वीकार नहीं किया। ये कहीं भी जाए आप सबकी स्थिति देख लेंगे। जैसी इनकी स्थिति देश के उत्तर प्रदेश में ये बहुत हल्ला मचा के गए, गुजरात में बहुत हल्ला मचा के गए, वैसे ही मध्य प्रदेश में आ रहे हैं। यहाँ कभी यहाँ की जनता ने अभी तक के इतिहास में तो तीसरे दल को स्वीकारा नहीं। आगे स्थिति देखते हैं। जैसे कांग्रेस अब चूंकि रसातल को जा रही है, तो देखते हैं क्या होता है आज उनका। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा मध्य प्रदेश में आने वाले नए नवेले दलों ओवैसी और आपको वोट कटवा पार्टी करार देते हैं। असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम वोटर पे और केजरीवाल जी उन साथियों को भ्रमित करते हैं कि हम दोबारा बिजली का बिल माफ कर देंगे, तुम्हें पानी का बिल नहीं भरना पड़ेगा, तुम्हें तमाम सारी चीजें हम सहूलियत देंगे। तो उन बातों पे फोकस करके और एक दिन प्रदेश को दिवालिया कर देते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश की सियासत दो राजनीतिक दलों के सियासी संघर्ष पर केंद्रित रही है। हालांकि कांग्रेस बीजेपी के अलावा सपा बसपा जैसे कई और दलों ने किस्मत आजमाई, लेकिन ये सभी केवल बड़े दलों की हार जीत के मार्जिन को ही प्रभावित कर पाए। कभी प्रदेश की सियासत को प्रभावित करने वाली जीत हासिल नहीं हुई, यानी सीमित ताकत। भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव, वासु चौरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो सामान्य तौर पर अगर देखें तो मध्य प्रदेश में 2 पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम ही रहा। कई सियासी दल आए दूसरे राज्यों से, क्षेत्रीय दल जो या राष्ट्रीय दल भी रहे हो, लेकिन मध्य प्रदेश में कोई बहुत बड़ा काम कर पाए हो सियासी तौर पर तो ऐसा नजर नहीं आया है। केवल आम आदमी पार्टी की बात नहीं है, असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM, सपा बसपा जैस और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी पहले से मौजूद हैं मध्य प्रदेश में। आज हम तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष शर्मा जी, विधायक बीजेपी, स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथ, बहुत स्वागत है आपका आशीष जी। रविंद्र सिंह तोमर जी हमारे साथ हैं, विधायक कांग्रेस, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार पंकज पाठक जी हमारे साथ चर्चा में मौजूद हैं, आपका भी बहुत स्वागत है इस चर्चा में। पंकज जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही करूंगा। छोटे दल, कई छोटे दल पहले भी सक्रिय रहे मध्य प्रदेश में, लेकिन कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट डाल पाए हो ऐसा है नहीं। हाँ, इतना जरूर है कि वोट में थोड़ा बहुत दोनों सियासी दलों का काटें, तो मानकर चले हम कि जो भी नए दल आएंगे थोड़ा बहुत इंपैक्ट जरूर डालेंगे, भले ही कोई बड़ा उलटफेर ना करें। जी, ऐसा जो अभी कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश का जो इतिहास है वो कहता है कि यहाँ पे डायरेक्ट फाइट रही है 1 to 1, तो ऐसा नहीं है जी। अगर हम हाल के इतिहास की बात करें तो ये बात सही है। खासकर जनता शासन के कुछ वर्ष बाद, मतलब 85 के बाद की बात करें, 80 के बाद की, तो यहाँ पर जो है भाजपा और क्योंकि 80 में भाजपा बनी, तो भाजपा जब से बनी है उसके बाद से यहाँ पर
कुछ वर्ष तक भी यहाँ 3 फैक्टर थे, लेकिन उसके बाद कुछ समय के बाद यहाँ पर जो है कांग्रेस और बीजेपी में पोलराइजेशन होने लगा। जी, आपको याद होगा कि 80 से बाद जनता पार्टी का विभाजन हुआ, जनता सरकार जब गिरी जी, उसके बाद जनता दल एक फैक्टर था यहाँ पर, और भारतीय जनता पार्टी और जनता दल के बीच में सीटों का तालमेल हुआ करता था। ये सालों चला है जी। लेकिन उसके बाद जो समाजवादी आंदोलन है वो मध्य प्रदेश में बिखर गया। जनता दल में सब समाजवादी लोग थे और वो सारे के सारे समाजवादी, जैसे आप देखिए कि अब समाजवादियों के नाम पे मध्य प्रदेश में सिर्फ खाली एक खांटी समाजवादी जो है वो लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के रघु ठाकुर हैं जी। बाकी आप समाजवादियों को देखेंगे, सारे समाजवादी जो जितने भी थे या तो वो अब नहीं हैं और या फिर वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए। जैसे आप देखिए रामानंद सिंह हैं, उधर विंध्य में समाजवादी पार्टी का वर्चस्व था और वहाँ पे मिश्रा जी भी थे, गणेश मिश्र जो स्वयं समाजवादी पार्टी से आए हैं। तो वर्तमान में लगता है क्या पंकज जी आपको कि कोई दूसरा क्षेत्रीय दल आता है या किसी और राज्य से आकर कोई इम्पैक्ट डाल पाएगा? और नहीं, क्यों नहीं डाल पाएगा, डाल सकता है, क्योंकि उसके पहले 80 के पहले भी हम जाएं तो जनसंघ के जमाने में 2 समाजवादी पार्टी थी, संसोपा और परसोपा जी। उनका यहाँ प्रभाव था। तो जब समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में मौजूद थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बीच में और कांग्रेस के बीच में जब से पोलराइजेशन 1985 के बाद से हुआ है, उसके बाद से ये खेल खत्म हो गया। हाँ, ये बात सही है कि आज की स्थिति में कोई तीसरी फैक्टर यहाँ पे, तीसरी शक्ति अपना स्थान जमा ले। बहुजन समाज पार्टी ने बहुत कोशिश की, मुलायम सिंह जी की समाजवादी पार्टी ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो भी 11, 12, 13 सीटों से आगे नहीं बढ़ पाए। 13 सीटें यहाँ आखिरी है बिल्कुल। और यहाँ पे 10, 12 या 20 के बीच में तीसरी फैक्टर जो है वो छोटे छोटे दल निर्दलीय मिलके ये रहते हैं और ये भी कोई फैक्टर नहीं बन पाते हैं। इनका कोई ये बाद में ये या तो बीजेपी में चले जाते हैं या कांग्रेस में चले जाते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज है, आम आदमी पार्टी अभी जिस तरह से फैल रही है उससे भी मुझे नहीं लगता कि वो कोई बहुत बड़ा यहाँ पे उलटफेर कर सकती है ये, या अगले कुछ वर्षों के लिए कांग्रेस को या भारतीय जनता पार्टी को परेशान कर सकती है। बड़ा डैमेज, कोई बड़ा डैमेज अभी बहुत बड़ा डैमेज अभी दिखाई दे रहा। लेकिन हाँ, एक चीज जरूर है कि गोवा में इनके 2 विधायक आ गए हैं। इसका मतलब यह है कि पंजाब, हरियाणा और दिल्ली का जो वो क्षेत्र है उससे अभी ये बाहर आ गए। बिल्कुल, बाहर आने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। रवि तोमर जी, ये बताइए ना, किसका खेल बिगाड़ने आ रहे हैं? आम आदमी पार्टी या फिर ओवैसी की MIM का भी हम जिक्र करें? तोमर जी, वोट कटवा पार्टी है। आपको पता है, अभी हमारे पाठक जी बहुत अच्छी बात कह रहे थे जी कि मध्य प्रदेश की जो स्थिति है, जो हम पुराना इतिहास देख रहे हैं और उसके बाद का जो एक लंबा का जो अंतराल है 30-35 साल का, उसमें ये क्लियर है कि तीसरी विचारधारा को कोई स्थान नहीं है। और निश्चित रूप से मुझे ये पूरी तरह से पता है कि मध्य प्रदेश की जनता इस समय कांग्रेस की तरफ आशा भरी नजरों से देख रही है। तो उनको, मतदाताओं को अच्छी तरह पता है जी कि ये जो पार्टियां मैदान में आएंगी ये कहीं ना कहीं नुकसान करेंगी, इसलिए इस विचारधारा का कहीं कोई, मुझे लगता है अब जागरूकता भी बहुत है लोगों, मतदाताओं में। अब ये आज जब ये इंटरनेट और मोबाइल, सोशल मीडिया के माध्यम से हर व्यक्ति बहुत अवेयर हुआ है जी। और राजनीति का परिदृश्य जो है दिन पर दिन बदल रहा है। मैं समझता हूं कि 3 वर्ष पहले जो स्थिति थी वो अब और जागरूकता आई है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल लोगों में परसेंटेज बहुत बढ़ गया अब। तो मैं समझता हूं कि अब किसी को बहुत ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। सभी समझते हैं कि ये पार्टियां केवल वोट काटने के अलावा इनका कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है। इसलिए मध्य प्रदेश में तो कम से कम नहीं, आप भी कह रहे हैं कि वोट काटने के सिवा कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है। तो वही मैं पूछ रहा हूं, किसका वोट काटने जा रही है? सीधी सी बात है, ये तो सीधी सी बात है कि ये मैं कह सकता हूं, अगर आप जानना चाहते हो, कि कई बार लोगों की चर्चा में तो यही आता है, चाहे वो गुजरात का चुनाव हुआ है या उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ है, तो उसमें ये कहा जाता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टेड पार्टियां हैं। ऐसी भी चर्चा लोगों में रहती है। तो मैं समझता हूं मध्य प्रदेश में इसका कोई असर ऐसा खास होने वाला नहीं। ठीक है। आशीष शर्मा जी, आपके नेता तो कांग्रेस की बी टीम बता रहे हैं, लेकिन एक भावना, जैसा कि तोमर जी भी कह रहे थे, ये वो है सियासी फिजाओं में कि भाई ये पार्टियां तो बीजेपी को फायदा पहुंचाती हैं। देखिए प्रशांत जी, राजनीति और राजनीतिक दलों की स्थिति
समय काल और परिस्थिति के अनुसार बदलती रहती है। एक समय में क्षेत्रीय दलों का विभिन्न राज्यों में वर्चस्व हुआ करता था, लेकिन आज आप देखिए जो पार्टी अधिकांश राज्यों में लीड करती थी, जिसकी सरकारें होती थी, आज वो हाशिए पर है। और भारतीय जनता पार्टी की न सिर्फ कई राज्यों में सरकार है, बल्कि हम सहयोगी दलों के साथ भी वहां पर सरकार चला रहे हैं। ये राष्ट्रीय परिदृश्य पर भी एक मतदाताओं के मन में ये बात आई है कि छोटे छोटे राजनीतिक दल जो कहीं न कहीं ब्लैकमेलिंग करते हैं या समय आने पर सरकार को गिराने का कारण बनते हैं, उसकी बजाय राष्ट्रीय दल और कम से कम एक विचारधारा प्रेरित दलों की ओर मुड़ा जाए। और इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि पिछले 8-10 वर्षों में एक बदलाव भारतीय लोकतंत्र के अंदर देखने के लिए मिला है कि अब लोगों की भावनाएं बड़ी बड़ी राजनीतिक दलों की ओर, कामों की ओर और जिसकी नीतियां और कार्य अच्छे होते हैं उसकी तरफ जाने लगी है। मैं ऐसा मानता हूं मध्य प्रदेश में दोनों राजनीतिक दलों का काम बहुत पुराना है। अधिकांश समय यहां पर कांग्रेस की सरकार रही, भारतीय जनता पार्टी को लगातार चौथी बार शिवराज जी के नेतृत्व में सरकार मिली है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है, सरकार के जो काम जन जन तक पहुंचे, एक नया मध्य प्रदेश हमने बनाने के लिए काम किया है। इसमें किसी भी चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे AIMM हो या अन्य राजनीतिक दल हो, 18 के चुनाव में तो बहुत सारे क्षेत्रीय दल आए थे जो मध्य प्रदेश में चुनाव के 5, 6, 7 महीने पहले ही जिनका निर्माण हुआ था और जिन्होंने बहुत माहौल बनाया था कि इस बार हम सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका रहेंगे, वो 1% वोट भी नहीं ले पाए। इसलिए मतदाता के मानस को समझना बहुत मुश्किल है। लेकिन एक बात स्पष्ट निकल कर आती है कि मतदाता राष्ट्रीय दल और जिसका काम उसने देखा है उसको ज्यादा पसंद करता है। आम आदमी पार्टी ने चाहे आशीष जी, राजनीतिक विश्लेषकों की बिल्कुल स्पष्ट राय है कि जहां सियासी दल बढ़ जाते हैं वहां बीजेपी फायदे में पहुंच जाती है और गुजरात इसका एक हाली उदाहरण भी है। देखिए, आप ऐसा मत सोचिए कि जहां राजनीतिक दल बढ़ जाते हैं वहां फायदा भाजपा को मिलता है। भाजपा सरकार की नीतियों के कारण हमारी सरकारें बन रही हैं। पूर्वोत्तर जहां भारतीय जनता पार्टी को एक तरह से अछूत समझा जाता था कि यहां भाजपा कभी प्रवेश भी नहीं कर सकती, आज पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में हमारी सरकार बनी है। ये एक बहुत बड़ा चमत्कार है। चमत्कार इसलिए कहूंगा कि सरकार के बारे में जब सबको लगने लगता है कि ये सरकार हमारी है, इसके विकास के कार्य हमारे तक पहुंच रहे हैं, तब जनता उन कामों को देखती है और फिर सरकार के कामों को पसंद करती है। इसलिए मैं मानता हूं कि हम अपनी सरकार के कामों के कारण, हमारी योजनाओं के कारण उस क्षेत्र तक भी पहुंचे जहां कभी हम नहीं थे। और मैं ऐसा मानता हूं कि राजनीतिक दल कितने भी हो जाएं, लेकिन मतदाता में इस बुद्धि का विकास बहुत हुआ है। हमारे परिपक्व लोकतंत्र का भी एक कह सकते हैं संकेत है कि लोग अब पार्टी के कामों को देखकर, हमारी नीतियों को देखकर हमें पसंद और नापसंद करते हैं। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं भारतीय जनता पार्टी का जो इतना विस्तार है माननीय मोदी जी की सरकार की नीतियों के कारण हुआ है। जी ठीक है पंकज जी, दो तरह से समझाएगा। एक तो ये कि भाई मध्य प्रदेश में पहले भी कोशिश हुई है, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी भी एक्टिव रही, ग्राफ उनका बढ़ा और फिर एकदम डाउन भी आया। अब तो क्या फिर ये नए सिरे से कोशिशें हैं, इसका इंपैक्ट होगा? दूसरा जिक्र ये भी हो रहा था कि भाई जब 1 से ज्यादा 2 से ज्यादा सियासी दल हो जाते हैं उसका किसी ना किसी को तो लाभ मिलता है। एक तो आम आदमी पार्टी की कोई स्पष्ट विचारधारा है। मैं केवल आम आदमी पार्टी का जिक्र नहीं कर रहा हूं, मतलब अभी और इससे पहले समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी भी आए, अभी AIMIM भी है उसमें इंक्लूड। हाँ, देखिए ऐसा है कि न तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, ये दोनों ऐसी पार्टियां जो जातीय पार्टियां हैं। बिल्कुल। और इन्होंने कोशिश की, देखिए इनकी कोशिश विफल रही है। ये चाहते तो एक बहुत बड़ा आधार बना सकते थे, यहाँ पे यादवों का भी वोट बैंक हालांकि बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन ये अपना स्थिति तो मजबूत कर सकते थे समाजवादी पार्टी। लेकिन मध्य प्रदेश ने ये बता दिया कि किसी भी स्थिति में जातीय पार्टियों के साथ वे लोग जाना नहीं चाहते हैं और वे जो है विचारधारा के साथ जाना चाहते हैं। और वो ध्रुवीकरण जो है इन 2 पार्टियों के बीच में हो गया, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। अब आम आदमी पार्टी की विचारधारा क्या है, अभी ये राष्ट्रीय फलक पे भी स्पष्ट नहीं है। उनका जो सोच सामने आ रहा है, उनका सोच खराब नहीं है, उनका सोच अच्छा है। और कई क्षेत्रों में उन्होंने, शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने काम भी अच्छा किया है। पंजाब में भी अभी उन्होंने अच्छे स्कूलों की स्थापना कर रहे हैं, ये सोच उनका दिखाई देता है। लेकिन वो ज्यादातर उनके जो काम है वो निःशुल्क पैसा बांटने में है। और अभी मध्य प्रदेश में भी ये थोड़ी सी ये समस्या चालू हो गई है इन दोनों पार्टियों के बीच में। ये भविष्य की दृष्टि से ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जनता के टैक्स का पैसे का ये दुरुपयोग है। और अभी जो योजनाएं आ रही हैं भारतीय जनता पार्टी की, और कांग्रेस ने भी कहा कि हम भी पैसा उसमें बढ़ा देंगे। आपको ध्यान होगा कि मैं इशारा किस योजना की तरफ कर रहा हूं। तो मैं सोचता हूं कि अब फिर क्या होगा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में फिर ये बहुत तगड़ा मुकाबला हो जाएगा कि कौन कितना ज्यादा पैसा जनता के ऊपर निःशुल्क खर्च करने वाला है।
जी। तो ये बहुत खतरनाक है और भविष्य की राजनीति और संसदीय प्रजातंत्र के लिए, जहां पे मध्यम वर्ग अपने खून पसीने की कमाई को टैक्स में देता है, उसके साथ ये बहुत बड़ी ज्यादती होगी। और मैं सोचता हूं कि तब एक कोई लोगों में एक नया विचार शायद जागृत हो सकता है कि इसका मुकाबला, जनता ही सोचेगी कि इसका मुकाबला कैसे किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ी जो परेशानी आपने बताई है इस वक्त जो सियासी दलों की साथ है। ठीक है रविंद्र सिंह तोमर जी, आम आदमी पार्टी नहीं, मैं दूसरे सियासी दलों को उदाहरण भी दूंगा कि कई बार जो दूसरे क्षेत्रीय दल आए उन्होंने कांग्रेस का वोट हासिल कर लिया या ले लिया, और कांग्रेस अब कई जगह विपक्ष में भी मौजूद नहीं है। आप उत्तर प्रदेश का उदाहरण ले लें, दिल्ली का उदाहरण ले लें, चिंता तो नहीं है आम आदमी पार्टी को लेकर या दूसरे दलों को लेकर? ये बहुत स्पष्ट है, मैंने आप बता दिया और हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी आपसे ये बात स्पष्ट की। लगभग एक जैसी चर्चा आ रही है निकल के जी कि मध्य प्रदेश में इतना रूरल और ट्राइबल एरिया है, यहाँ तीसरी विचारधारा का कोई स्थान नहीं हो पाएगा, और अब इस समय में तो बिल्कुल नहीं जी। और मैं इसलिए ये कह सकता हूं कि अब अवेयरनेस भी बहुत है, तो लोग स्पष्ट है, सब जानते हैं ये कांग्रेस पार्टी कोई आज की पार्टी नहीं है, ये सबसे बड़ी पार्टी है और देश की आजादी से लेकर के आज तक काम किया, गरीबों के लिए, शोषितों के लिए, पीड़ितों के लिए, दलितों के लिए, सर्वहारा वर्ग के लिए काम किया, और वो सब मानस में है लोगों के। और इस समय मैं एक चीज जरूर स्पष्ट करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है, लॉ एंड ऑर्डर उनके पास है। हम ये कहना चाहते कि आज दो बातें हो रही हैं, एक तो ये हो रही है, इसलिए भी ये जनता में आक्रोश है इस चीज का जी। दो बातें हो रही है, एक तो ये हो रही कि हम मध्य प्रदेश को विकास की दिशा में बहुत आगे ले जा रहे हैं। अभी बजट सत्र है, ये बजट भाषण में और जो बजट पेश किया है वित्त मंत्री जी ने, उसमें बहुत सारी खामियां हैं, और मैं समझता हूं वहां नौजवानों के रोजगार के सृजन की बात तो केवल कागजों में है, नौजवानों के रोजगार का सृजन बिल्कुल नहीं हुआ। मैं चंबल क्षेत्र से आता हूं, हमने कई बार विधानसभा में भी, सड़क पे और आपके मीडिया के माध्यम से कहा कि हजारों एकड़ भूमि चंबल में क्वारी और आसन और सिंध के बिहड़ों में पड़ी है, उसका समतलीकरण हुआ, उद्योग धंधे लगे। तो मैं इस बात को भी फोकस करूंगा कि लॉ एंड ऑर्डर जिसके पास है, सत्ता जिसके पास है, चिंता उसको करनी है, क्योंकि रोजगार का सृजन कौन करेगा, और गरीबी रेखा के कितने नीचे लोग आ गए वो, और विकास की बात हो रही है। तो डबल रोल जो है ये भी जनता देख रही है, और ये केवल जी इशारा कर रहे थे कि भाई आप लोग भी वही वादा कर रहे हैं जो दूसरे सियासी दल कर रहे थे। कांग्रेस दे जनता का टैक्स, अच्छी सरकार, और 15 महीने की आदरणीय कमलनाथ जी की सरकार में जो 51 फैसले हुए थे वो जनता के हित में है। ये जनता की समझ में। मेरा सवाल सुनिए, जनता के टैक्स से लोक लुभावन योजनाएं, आप लोग भी वही बात कर रहे हैं, उसी ट्रैक पर आगे जा रहे हैं? नहीं, कांग्रेस ने तो लंबे समय तक सत्ता संभाली, और आज भी जहां हमारी सरकारें हैं, हम कांग्रेस हमेशा एक जो वास्तव जो बेसिक काम, जैसे पेंशन योजना है, पुरानी पेंशन ओपीएस को लागू करने का काम हमने राजस्थान से शुरू किया, तो मध्य प्रदेश में भी हमारे एजेंडे में है वो चीज, जो चुनावी घोषणा पत्र है उसमें पहला यही है। तो इसमें क्या बुरा है, जो आज कोई नया काम तो हम कर नहीं रहे, ये तो नौकरियां पहले भी लोग करते थे और आज भी कर रहे हैं। ओपीएस का वादा आप कर रहे हैं, ठीक है आशीष जी, आशीष जी कर रहा हूँ, ऐसे तमाम वादे आएंगे, नए सियासी दल वो भी ऐसे वादे करेंगे, मुझे पता है कि भाई सियासत, भाई हमें सरकार तो मिलनी नहीं है, भाई वादे करने में कुछ जा नहीं रहा, केवल चुनाव का आप लोगों के सामने चैलेंज रहेगा, चुनाव जीतना ही फंडा है। प्रशांत जी, चुनावी वादों का और साल भर के काम का, इन दोनों में जनता अंतर कर रहा भली भांति जानती है। कांग्रेस के वचन पत्र का हश्र भी मध्य प्रदेश की जनता ने देखा है। भारतीय जनता पार्टी की सिर्फ मैं बात करूं तो इतना कह सकता हूं, हम गुजरात में वापस आए हैं, हम उत्तर प्रदेश में वापस आए हैं, इन बड़े राज्यों में हमारी वापसी ये दर्शाती है कि लोगों की विश्वसनीयता हमारे राजनीतिक दल के प्रति बड़ी है। और मध्य प्रदेश में भी कमलनाथ जी की सरकार जाने के बाद पिछले 3 वर्षों से जिस तरह से शिवराज जी ने विकास और ज्यादा निचले स्तर तक पहुंचाया है, कहीं न कहीं लाडली बहना जैसी महत्वाकांक्षी योजना के माध्यम से हम समाज के हर वर्ग तक पहुंचने का काम हमने किया है। और इसलिए विश्वसनीयता जिस राजनीतिक दल की होती है उसको जनता बार बार सरकार बनाने का मौका देती है। और इसी दम पर मैं कह सकता हूं कि 2023 में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः जी। मैं निवेदन करना चाहता हूं आपसे कि बात ये नहीं है, बात मुद्दे की करिए। लॉ एंड ऑर्डर जिसके पास है, केवल ये नहीं माना जाएगा कि ये बीच में, मैं कह रहा हूं आज 18 से 19 वर्ष 20वां साल चल रहा है भारतीय जनता पार्टी के शासन को, अगर 11 महीने जोड़ निकाल दिए जाए तो 19 वर्ष हो गए।
जो बच्चे पैदा हुए थे उन्होंने जब आंख खोली, होश संभाला, तो इस प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन था? आदरणीय शिवराज सिंह जी। और आज जो बच्चे 5 साल के थे उस समय वो 25 के हो गए, और जो 1 साल के थे वो 19 के हो गए। वो बालिग हो गए, उनके ब्याह शादी हो गए, लेकिन उनको रोजगार कौन देगा? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो ये बात किसको जवाब देना पड़ेगा? बात ये नहीं है, आज बात ये है कि जनता में सर्वहारा वर्ग में जो त्राही त्राही है, महंगाई तो कहां पहुंच गई, आज भ्रष्टाचार मुख्यमंत्री जी जवाब दे रहे हैं, चरम सीमा पे है। कांग्रेस के हर प्रश्न का उत्तर सदन के अंदर दिया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर अपना वक्तव्य दिया है, और इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि जनता ये जानती है कि मध्य प्रदेश को किसने एक अच्छा राज्य बनाया है। जो बीमारू दिग्विजय सिंह की सरकार छोड़ के गई थी, आज वो स्वर्णिम मध्य प्रदेश की दिशा में आगे बढ़ रहा है। बहुत काम किए हैं और इन कामों की बदौलत ही हमारी सरकार। मैं निवेदन करूंगा कटकटारी जी, निवेदन करूंगा छोटा सा सवाल भी जोड़ रहा हूं। तोमर जी, मतलब आप 4 चुनाव हो गए, आप रोजगार बेरोजगारी की बात करते हैं, जनता को समझा नहीं पाए आप। बार बार भारतीय जनता पार्टी एक ही बात कहती है कांग्रेस के ऊपर, कांग्रेस ने क्या किया। मैं कह रहा हूं कि 19 वर्ष का कार्यकाल हो गया, अब अपना हिसाब दीजिए। और दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस की बात करो तो इस देश